हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव आज आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में क्लास 9th में दिया है, कहीं ना कहीं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो तो उससे इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, जिसका नाम है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप। ठीक है, आते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसके एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहते हैं क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम्स में, न्यूट्रल एटम्स में अगर प्रोटॉन की संख्या पता करनी हो तो हम उसके एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, जितना एटॉमिक नंबर है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। न्यूट्रल एटम की बात करें तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए ठीक है, बात तो हमारी यही पे खत्म होती है। अगर हम मास की बात करें, मास नंबर की बात करें तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला के हम मास नंबर कहते हैं, और कॉमनली इसको हम न्यूक्लियॉन का नाम देते हैं। ठीक है, मुद्दा मेरे पास ये नहीं था, मुद्दा मेरे पास ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका मास नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि सर न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर चेंज हो रहा है। न्यूट्रॉन डिसाइड किसको करता है, मास नंबर को डिसाइड करता है। अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो मास नंबर चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन को ही हम कंसिडर क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है हमेशा फिक्स है। अगर एटॉमिक नंबर फिक्स है तो प्रोटॉन फिक्स है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज नहीं होती है। चेंज कौन होता है, न्यूक्लियॉन। तो न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन के में चेंज होने की वजह से, न्यूट्रॉन में चेंज होने की वजह से एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग मास नंबर के साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं आइसोटोप। क्या नाम देंगे, आइसोटोप। आइसोटोप की मैं बात करूं तो आइसोटोप में हम कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है, मास नंबर हमारा डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर हमारा डिफरेंट होगा। ऐसे एलिमेंट के एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर 10th में की बात, थोड़ा सा 10th में चले जाएं, तो आइसोटोप जब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग पीरियोडिक टेबल तैयार कर रहे थे तो डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलिव, ये तीनों जो थे ये आइसोटोप अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। एक चीज और, अगर हम आइसोटोप की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा डिफरेंट हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब सोचो क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कि आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है तो सिर्फ किसकी वजह से, तो सर न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो रही है। याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे अगर मैं कहूं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जिसका पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है, हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक जिसका मास नंबर 1 है, दूसरा जिसका मास नंबर 2 है, तीसरा जिसका मास नंबर 3 है। तो अब सोचो ना, अगर हमको इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, प्रोटॉन की संख्या निकालनी होगी, तो दोनों के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बोलूं इसमें भी प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 1। न्यूट्रॉन देखो भाई, न्यूट्रॉन हमेशा मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं
अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप घटा दें, हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इस केस में न्यूट्रॉन क्या है 0, इस केस में न्यूट्रॉन 1, इस केस में न्यूट्रॉन 2, क्योंकि आप दोनों को घटा रहे ना, तो 2 में से 1 1, 3 में से 1 2। तो एक चीज और है, इसका नाम दिया गया है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नाम दिया गया है। नाम क्या है? जिसका मास नंबर 1 है उसको हम H11, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, क्या नाम देंगे? प्रोटियम कहेंगे। जिसका H12, इसको सर हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहेंगे। H13, जिसको हम ट्राइटियम कहेंगे। हम जो आज कह रहे हैं ना सर, जो नॉर्मल वाटर होता है ना वो हमारा प्रोटियम का होता है, मतलब H12 का होता, H11 का होता है, जिसको हम H2O कह सकते हैं, या फिर H2O ही फॉर्मूला होता है। सर इसके भी ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, प्रोटियम के ऑक्साइड जिसको हम नॉर्मल वाटर के रूप में यूज करते हैं। इस ड्यूटेरियम के ऑक्साइड्स को, जिसको D2O का नाम देते हैं सर हम, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सर हम हैवी वाटर के नाम से जानते हैं, हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। भविष्य में आपको एक हैवी वाटर पढ़ना है, एक हार्ड वाटर पढ़ना है। हैवी वाटर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हैवी वाटर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं तो ये नॉर्मल वाटर में ही जब कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं ना, जब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाएंगे, या फिर कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन पाए जाएंगे ना, उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। एक सच्चाई बताओ, जब आप सोप्स एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे 11th क्लास में, 10th क्लास में, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट में कहानी पढ़नी है कि हार्ड वाटर में कभी भी सोप लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट तो होते हैं हार्ड वाटर में लेदर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आ जाओ। तो ये है कहानी हमारी किसकी? प्रोटियम की, आइसोटोप की। तो कुछ एक ऐसे आइसोटोप हैं जिसका हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप के नाम से जानेंगे। वो हमारे आइसोटोप होते हैं वो जिसका हम यूज करते हैं। जैसे सर आपको मैं बताऊं, कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। किसके किसके? कार्बन के आइसोटोप हैं 6, 12, 6, 13, 6, 14। सर ये कार्बन के आइसोटोप नॉर्मल आइसोटोप है, हमेशा हर जगह एबंडेंस इसकी ज्यादा होती है। कार्बन 14 को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप, या फिर कहीं कहीं यही वर्ड रेडियो आइसोटोप लिखा होता है। क्या लिखा होगा? रेडियो आइसोटोप लिखा होगा। इस कार्बन 14 का हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड में, कार्बन डेटिंग मेथड में। अब कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? जब आप किसी फॉसिल फ्यूल का एज पता करना होगा ना, तो हम इसका यूज करते हैं, किसका? कार्बन 14 का। किसका करते हैं? कार्बन 14 का। कहां, किस लिए सर? टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स, एज ऑफ द फॉसिल्स। C14, ठीक है। अब सोचो, सबका ठीक है, सबके क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, तो कार्बन 14 को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या नाम देंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसी को लिखा होता है रेडियो आइसोटोप। आप कहेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या? सर सिर्फ यही रेडियो आइसोटोप है? सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पास यूरेनियम के भी आइसोटोप पाए जाते हैं। यूरेनियम, जिसको हम यूरेनियम 235 है, ये भी हमारा एक तरह का रेडियो आइसोटोप है, जिसका हम यूज करते हैं कहां? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का एज अ फ्यूल। ठीक है। आयोडीन का नाम सुनेंगे सर? ठीक है, आयोडीन का नाम सुनेंगे 131।
इनका यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में। कहां यूज करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे पास एक डिजीज हो जाती है जिसको नाम देते हैं ग्वाइटर। नॉर्मली ग्वाइटर में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती है ना, आगे ये जो नेक वाला पार्ट है ना, ये स्वेल कर जाता है। ठीक है। कोबाल्ट का नाम सुने हैं? कोबाल्ट 60, इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कहा यूज होगा? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। तो हमने क्या कहा ना, यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ये सारे के सारे ऐसे आइसोटोप हैं जिसका हम अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक एज ए एप्लीकेशंस बिहेव कर रहा है। एप्लीकेशन का मतलब हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। ये कहानी किसकी है? हमारी आइसोटोप की। ठीक है, आइसोटोप्स की। अब आ जाओ, दूसरा आता है हमारा आइसोबार। क्या आता है? आइसोबार। जस्ट उसका उल्टा। आइसोटोप में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम हो रहे थे, जबकि इसमें हमारा कौन सेम होगा? मास नंबर सेम होंगे। आइसोबार। आइसोबार वो एलिमेंट के एटम्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, मास नंबर हमारा सेम होगा। मास नंबर हमारा सेम होगा। चलो भाई ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें हम। कैल्शियम का नाम सुने हैं? कैल्शियम का नाम सुने होंगे, ऑर्गन का नाम सुने होंगे, कैल्शियम का नाम, ऑर्गन का नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे देखना, एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? डिफरेंट है। मास नंबर क्या है? सेम है। ऐसे एटम्स को, ऐसे एलिमेंट के एटम्स को हम नाम क्या देते हैं? आइसोबार। ऐसे एलिमेंट के एटम को नाम क्या देंगे? आइसोबार। चलो भाई ठीक है। एक आता है क्या हमारा? आइसोटोन। क्या आएगा? आइसोटोन। यहां पे अभी तक हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहे थे, मास नंबर की बात कर रहे थे। यहां पे जब सेम कौन हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हो जाएंगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे को कहते हैं सर क्या हमारा? ऐसे को क्या कहेंगे हम? बोलो, ऐसे को कहते हैं क्या? आइसोटोन। एग्जांपल के तौर पे देखो भाई, कार्बन 6 13। अभी हमने बताया था ना, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 13, नाइट्रोजन 14। ध्यान से देखना, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते थे? इन दोनों को घटाते थे। तो इनको घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा तब भी 7, इनमें से 14 में से 7 घटा दो तब भी 7। न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो रही है। ऐसे में कार्बन 13 का नाइट्रोजन 14 को, कार्बन 13 नाइट्रोजन 14 को हम क्या नाम देंगे? आइसोटोन। क्या नाम देंगे? आइसोटोन। फिर से देखना भाई, आइसोबार था जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। यहां पे हम किसकी बात करेंगे? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन हो जाएंगे सर? सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इस केस में कार्बन 13 नाइट्रोजन 14, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे थे? 13 में से 6 घटा दो, 14 में से 7 घटा दो। इस केस में भी हमारे क्या है? 7 है। इस केस में भी हमारा क्या है? 7 है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे सेम है। एक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप। इंपॉर्टेंट है, या फिर कह लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो है क्या? थोड़ा सा ध्यान देना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, कहीं भी अगर आइसो वर्ड आ जाता है ना, कहीं भी अगर आइसो वर्ड आ जाएगा ना, उसका मतलब होता है इक्वल। उसका मतलब क्या होगा? इक्वल। आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोप, या फिर स्पेसीज कर लो। चलो भाई, स्पेसीज। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो का मतलब इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर सेम हो जाती है, वैसे स्पेसीज को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लो, नियॉन का नाम सुने? नियॉन
ठीक है, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। दूसरी बात, सोडियम का नाम सुने, Na+, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम का नाम सुने, Mg+2, 12, एटॉमिक नंबर 12। एल्यूमिनियम का नाम सुने हैं, क्या नाम सुने, एल्यूमिनियम का नाम सुने, क्या क्या क्या, एल्यूमिनियम +3, 13। ध्यान से देखना, अगर हम इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा था कि हम जानते हैं कि अगर न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर हमारे, 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब आ जाओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तब आया जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब मेरे पास न्यूट्रल एटम के दौरान 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस केस में भी हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 10 हो गए। चलो भाई आगे आते हैं। इस मैग्नीशियम, अगर ये मैग्नीशियम +2 नहीं होता तो उस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते सर, 12, इलेक्ट्रॉन कितने होते, 12। सर अब इस इलेक्ट्रॉन में +2, अब मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज आ गया, इसका मतलब इन दोनों को घटा दें तो कितना हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 10 हो जाएगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई देखना, एल्यूमिनियम के केस में क्या है, एल्यूमिनियम के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास, 13, 13 में से 3 घटा दो, कितने हो गए सर। सबके आपने गौर किया, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे वो चार्ज स्पेसीज हो, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, ऐसे स्पेसीज को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अरे क्या नाम देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो स्पेसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए, और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए, और वैसे स्पेसीज को हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अरे हाँ कि ना। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ढेर सारे एलिमेंट दे देंगे, एटम दे देगा, चार्ज स्पेसीज दे देगा, और कहेगा भाई बताओ इसमें कौन कौन से हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो आपको वहां पे हर एलिमेंट का, हर चार्ज स्पेसीज का आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो था ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है ना। खासकर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमारे किससे आते हैं, एप्लीकेशन से आते हैं, जो हमने आपको बताया है। तो ये हमारी जो स्पेसीज है, ये हमारा जो स्पेसीज है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।